निर्मला, मेरी निर्मला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। काश कि मैं तुमको वापस ला सकता, पर क्या करूं, क्या करूं? मरे हुए व्यक्ति कभी वापस नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। क्यों नहीं आते प्रभु? क्यों 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 क्यों? इतना कहकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है। तभी भोला का छोटा भाई मनु आता है। बस भैया, बस 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 बस, आप कितना रोएंगे? भाभी को मरे हुए कितना समय हो गया है। तब से आपने रो रो कर देखी अपना क्या हाल बना लिया है। आपकी आंखें भी कैसी हो गई हैं और आपकी जमीन सारी की सारी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। आप एक काम करिए, अपना खेत सब कुछ मुझे दे दीजिए, मैं उस पर खेती करके आपको सारे पैसे आपके हाथ में दे दूंगा। ऐसे तो आप भूखे रह जाएंगे भैया। क्या करूं रे मनु, क्या करूं? तेरी भाभी मुझे छोड़कर चली गई। उसके गम में मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। क्या खेत, क्या फसल, क्या जुताई, क्या बुवाई। अगर वो जीवित रहती तो मेरा घर स्वर्ग जैसा होता और मेरी आंखें भी नहीं जाती। आज उसके बिना मेरे घर में सब चीज है, धन दौलत जमीन सब है, लेकिन मेरी निर्मला के बिना ये सब बेकार है। क्या करूं रे मनु, क्या करूं? चाह कर भी उसको भुला नहीं पा रहा। बस भैया, बस 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 बस, लंबी लंबी सांस लीजिए। मैं जानता हूं कि आप भाभी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इस सत्य को कौन बदल सकता है कि भाभी अब जा चुकी हैं। भैया, खेती तो करनी ही पड़ेगी ना। ये पापी पेट जो है, इसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना भैया। हाँ मनु, तू ठीक कह रहा है। आज के जमाने में कौन अपने भाई के बारे में इतना सोचता है। ठीक है, तू आज से मेरे जमीन पर खेती कर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है भाई मनु, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, तो मैं आज से ही आपके खेतों पर सारी फसल रोप देता हूँ और कुछ ही दिनों में फसल तैयार होने के बाद मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। ठीक है ना भैया? मनु वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी चंपा ये सारी बातें सुन लेती है। ये क्या जी, आप अपने अंधे भाई की जमीन पर मेहनत क्यों करेंगे? आप क्या कह रहे थे? मैंने सारी बात सुन ली है। अरे भाग्यवान, तुम भी ना उन बातों में आ गई। अरे वो तो मैं बस भैया का दिल रखने के लिए कह रहा था। कौन सा उनको संभालना है। अरे एक बार किसी तरह से उनकी जमीन मेरे नाम हो जाए बस। और इसके लिए तो मुझे भैया का विश्वास जीतना ही पड़ेगा ना। अच्छा दिमाग लगाया है आपने। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मनु जमीन का कागज बनवा लेता है और घर आता है। भैया ये देखिए, मैंने खेत में एक उच्च किस्म के खाद डालने की बात की थी ना, लेकिन भैया वो खाद डालने के लिए हमें उसमें आपके अंगूठे की जरूरत होगी। भैया ये कागज है ना, इस पे आप अंगूठा लगा दीजिए, तभी दुकान वाला वो खाद देगा। वो खाद ऐसे नहीं मिलती है। बस एक बार अंगूठा लगा दे भाई, उसके बाद वो जमीन हो जाएगी मेरी। और भैया तो वैसे भी अंधे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे इतने सालों की मनोकामना आज जाके पूरी होगी। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ 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 भाई, तू मेरे लिए इतना सोच रहा है तो मैं तेरे लिए इतना क्यों नहीं कर सकता। ला ला भाई, बता कहाँ लगाना है अंगूठा। भोला उस पर अंगूठा लगा देता है। ये ले, मैंने अंगूठा लगा दिया। अब तुझे जितनी खाद लेनी है उतनी खाद ले ले, ताकि फसल अच्छे से हो। ठीक है? मनु कोई जवाब दिए बिना कागज लेकर वहाँ से चला जाता है।
अरे ओ चंपा, ओ मेरी चंपा, ये कागज संभाल कर रख ले चंपा। ये भैया की सारी जमीन अब हमारी हो गई है। ये रहे सारे जमीन के कागज, देख। आपने सच में शैतानी दिमाग पाया है। कोई इतनी चालाकी से काम कैसे कर सकता है बिना कोई झंझट के। आपने इतनी सारी जमीन अपने नाम कर ली, ये तो खुशी की बात है। आप पूरे गांव में मिठाई बांट दो, क्योंकि अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही पूरे गांव में मिठाई बंटवा देता हूँ। आखिर सबको पता तो चले जो मैं इतना अमीर बन गया हूँ। अब मैं कहलाऊंगा अमीर सेठ मनु। मनु दुकान से मिठाई ले लेता है और पूरे गांव में बांटने लगता है। अरे भैया मनु, आज किस बात की खुशी है कि तुम पूरे गांव में मिठाई बांट रहे हो? क्यों भाई, कहीं तुम पिता तो नहीं बनने वाले? हाँ भाई, लगता है कि ये मनु पिता बनने वाला है। इसी की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांट रहा है। अरे नहीं भाई लोग, ये तुम सब क्या बातें कर रहे हो। मैं कोई पिता नहीं बनने वाला, बल्कि मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। भैया की सारी जमीन अब मेरी हो गई है और मैं बन गया हूँ इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति। अरे भाई, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तो तेरे भाई की जमीन थी, फिर वो तेरी कैसे हो सकती है? वो क्या है कि भैया ने वो जमीन दे दी है मुझको, तो अब मैं हो गया हूँ उस जमीन का मालिक। क्या मालिक? अरे खाओ खाओ, एक और मिठाई लो 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 लो। मनु पूरे गांव में मिठाई बांट देता है और वहाँ से चला जाता है। ए भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माना कि वो अंधा है, लेकिन कोई भी अपनी पूरी जमीन कैसे दे सकता है, वो भी अपने भाई को? हाँ, लेकिन मुझे इसमें जरूर कोई झोल झपट्टा लग रहा है। मतलब दाल में कुछ काला है। चलो, भोला को ये बात बताना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। दोनों गांव वाले भोला के पास जाते हैं। अरे भोला, ए भैया, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा भाई पूरे गांव में मिठाई बांट रहा है। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? भला वो मिठाई क्यों बांट रहा है पूरे गांव में? अरे भैया, तुमने अपनी जमीन अपने भाई के नाम कर दी, इसी खुशी में वो मिठाई बांट रहा है। हाँ? हैं? अरे ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी जमीन सिर्फ खेती करने के लिए दी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो पूरे गांव में ढोल पीट रहा है कि तुमने अपनी जमीन उसके नाम कर दी है। अब तो तू कहीं का नहीं रहा। एक तो अंधा और ऊपर से जो जमीन थी वो भी चली गई। पता नहीं तेरा जीवन अब कैसे कटेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो भाई। अरे आजकल कोई अपने सगे भाई पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है भला? बताओ, वो भी बड़े भाई के साथ। धात तेरे की। चलो भाई भोला, अब संभल के रहना, जीवन आगे का बड़ा कठिन है ना? चलो भाई, चलो चलो चलो। फिर सभी गांव वाले दिलासा देकर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, मेरे सगे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सारी जमीन चली गई। मनु, तूने ये ठीक नहीं किया। मैंने इतने खून पसीने से अपनी सारी जमीन खरीदी थी और उसने एक झटके में मुझसे ले ली। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये बात उसका पड़ोसी हरिया सुन लेता है। ओहो, इसके सगे भाई ने इसे ठग लिया और इसकी सारी जमीन अपने नाम कर ली। तो क्यों ना मैं भी इसे ठगूं? इसकी पत्नी के जेवर बहुत कीमती हैं। जेवर तो घर में होंगे ही। एक काम करता हूँ, मैं आज रात होते ही इसके घर से वो सारे के सारे जेवर चुरा लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और फिर मैं बन जाऊंगा धनवान। हाँ, ये ठीक रहेगा।
हरिया मन ही मन सोचकर आधी रात में चोरी छिपे भोला के घर में घुसता है। हाँ, लगता है कि भोला सो रहा है, और वैसे भी जाग कर ही क्या लेगा, है तो अंधा, देख तो सकता नहीं तो पहचानेगा कैसे। आराम से आराम से, अंधा है पर बहरा नहीं हरिया, आराम से। हरिया आगे बढ़कर अलमारी खोलता है और सारे जेवर लेकर चला जाता है। हाँ, मेरी सारी जमीन चली गई और घर का शायद राशन भी खत्म होगा। एक काम करता हूँ, अब निर्मला के जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आता हूँ ताकि कुछ दिन उससे खा पी सकूं। चलो, अरे कहाँ है अलमारी, कहाँ? भोला धीरे धीरे अलमारी टटोलता है। हाँ, अरे ये क्या, मेरी अलमारी में जेवर रखा था, अब एक भी नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है रात को किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? भोला फूट फूट कर रोने लगता है। अरे भोला, क्या हो गया भाई? अब तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? अरे भैया, किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली, मेरी पत्नी के सारे जेवर चुरा लिए। अरे वैसे भी तू जेवर का करेगा क्या? तू तो अंधा है, तेरा अपने भाई ने तुझे ठग लिया तो चोर ने भी सोचा होगा चलो तेरे जेवर भी चुरा लेते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अंधे का कोई जीवन थोड़ी ना होता है। भगवान कहते हैं कि जो अंधा होता है उसके मन की आंखें होती हैं। तो तुम भी अपने भाई की चतुराई से क्यों नहीं बच पाए? अपने मन की आंखों से देख लेते ना, हैं? और तो और, अब तुम एक चोर को कैसे पकड़ोगे? क्योंकि तुम मन की आंखों से भी नहीं देख सकते अब तो। हाँ भाई, जरूर कोई बहुत बड़ा पाप कर्म किया होगा, तभी तो पापों का ये फल मिल रहा है। एक तो अंधा, ऊपर से कुछ भी नहीं बचा, सब लुट गया। चलो भाई, अब तो जमीन भी गई, जेवर भी गया और जोरू तो पहले ही चली गई। अब रोने के सिवा क्या बचा है? रो और चाहे तो मरो, चाहे तो जीवन काटो। सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। आहा, ये तो अंधा है और इसकी जमीन इसके भाई ने हड़प ली और इसकी पत्नी के सारे जेवर भी चोरी हो गए। अब तो इसके पास ये घर बचा है, क्यों ना मैं ये घर अपने नाम कर लूं? वैसे भी ये घर भी कोई ना कोई तो हड़प ही लेगा, तो मैं ही ये घर हड़प कर लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और फिर मैं बन जाऊंगा इस घर का मालिक। हाँ। मुखिया भोला के पास जाता है। अरे भोला, अरे भला तू रो क्यों रहा है? आप कौन है? कौन है आप? ये शांत हो जा, शांत हो जा। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अरे देख भाई, मुझे पता चला कि तेरे भाई ने तेरा सारा जमीन हड़प ली है और चोर तेरी पत्नी के सारे जेवर लेकर चला गया। इसीलिए मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। तेरे पास अब ये घर बचा है, मुझे लगता है कि इस पर भी किसी की गलत नीयत पड़ सकती है। मैं तो कहता हूँ कि ये घर तू मेरे नाम कर दे ताकि इस घर की हिफाजत हो सके। देखो भाई, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुझे तेरी फिक्र है, और नहीं तो क्या। अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ तो भाई मेरी इज्जत जाएगी ना कि मैंने अपने गांव वालों की हिफाजत नहीं की। सच में मुखिया जी, आप भगवान हैं। आप पहले इंसान हैं जिसने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। वही तो,
इसीलिए चल भोला, जल्दी से जा और अपने घर के जमीन के कागजात ले आ और उस पर अंगूठा लगा दे, ताकि कोई तुमसे ये घर न छीन पाए। समझ गया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब आप ही पर भरोसा है। मैंने अपने भाई पर भरोसा किया तो उसने धोखा दिया, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है मुखिया जी। अंदर अलमारी में कागज है, आप ले आइए, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। मुखिया कागज ले आता है। हाँ, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। अब देखो, तेरा घर तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। चल, अब जल्दी से इस पर अंगूठा लगा दे। हाँ हाँ जी, अभी लगाता हूँ। हाँ, बस ये कागज पूरी तरह से मेरे नाम करवा दूं, फिर ये जमीन मेरी हो जाएगी। मुखिया कागज अपने नाम करवा लेता है। अगली सुबह होते ही भोला के पास जाता है। ए भोला, ए भोला, अरे तू क्या कर रहा है? चल निकल इस घर से। अब ये घर मेरा है, मेरा, समझा? अरे निकल यहाँ से, निकल। अरे ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? कल ही तो आपने वो कागजात अपने पास सुरक्षित रखने को कहा था, ताकि कोई ये घर मुझसे ना छीने, और आपने भी मेरे साथ धोखा किया। ए भोला, ये फालतू की बात मत कर। जब तेरा अपना भाई तेरा नहीं हुआ तो मैं अपनी भलाई क्यों ना सोचूं? चुपचाप यहाँ से निकल जा मेरे घर से, और आगे से कभी भी इस घर में आने की हिम्मत मत करना। अरे चल निकल यहाँ से, निकल। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अंधा हूँ, मैं तो ठीक से देख भी नहीं सकता। मैं भिखारी बन जाऊंगा। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए मुखिया जी। कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा। ए, मुझे तुम पर तरस वरस नहीं आता। चुपचाप यहाँ से निकल जा। अब ये घर मेरे नाम है और मेरे पास इस घर के कागज है, समझा? अरे तू निकल यहाँ से, निकल। मुखिया भोला को बाहर निकाल देता है और ताला बंद कर देता है। ये क्या हो गया? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जमीन चली गई, जेवर चले गए, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। अब एकमात्र घर बचा था, वो भी मुखिया ने मुझसे ले लिया। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव वाले सुनकर आ जाते हैं। देखो देखो भैया, भगवान ने इसकी आंखें छीन ली, तो क्या इसका दिमाग भी छीन लिया क्या? अरे भाई, इतना दिमाग नहीं लगाया कि वो मुखिया चालाक आदमी है। जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो तुम्हारा कहाँ से होगा? है? अरे लेकिन उसने कहा था कि अगर घर उसके नाम होगा तो कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। अब अंधा आदमी कैसे अपने घर की रक्षा करता? इसीलिए मैंने उनके नाम किया था। वाह 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 वाह, सही बताऊं, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। अरे तू अंधा भी है, ऊपर से मूर्ख भी है। अब जा, भिखारी की जिंदगी जी। कोई एक बार ठोकर खाता है तो दिमाग खुल जाता है, पर तू दो बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं सीखा। एक बार भाई ने ठगा, फिर चोर ने ठगा, और अब मुखिया भी ठग गया। छी 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 छी, क्या तेरी जिंदगी है? अब क्या तू जिंदगी जिएगा? हाँ, नहीं तो। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि इसके जैसी जिंदगी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अपनी पत्नी खो दी, आंखें चली गई, भाई ने ठग लिया, सारे जेवर चोरी हो गए, और घर भी छीन लिया गया। इतना अच्छा खासा आदमी, बताओ, भिखारी हो गया। सभी गांव वाले ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चंपा,
आज अपने खेत पर अच्छे से खेती करूंगा। देखना, हम बहुत ही जल्द खेत में अनाज उपजा कर बहुत धनी बन जाएंगे। अब खेत अपने पास बहुत सारे हैं ना। हाँ जी, क्यों नहीं, आपका दिमाग तो सचमुच कमाल कर गया। मनु खेत की तरफ चला जाता है। तभी एक गोपाल नाम का व्यक्ति उसके खेत में आ जाता है। अरे ओ भाई, तू मेरे खेत में क्या कर रहा है? चल 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 चल, निकल मेरे खेत से। अरे निकल मेरे खेत से। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा खेत है और ये मेरे भैया का था। मैंने उनसे छीना है, तो अब यहाँ से मैं क्यों निकलूं? मेरा खेत है ये। तेरा नहीं, मेरा है। मैंने बहुत समय पहले ये खेत खरीद लिया था। ये सब कुछ मेरा है, मेरा। और हाँ, तुम्हारी जो जमीन है वो भी अब मेरी है, मेरी। तुम दोनों भाइयों की जमीन अब मेरे नाम कर दी गई है, समझे? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? भला ये तो हमारी जमीन थी, फिर तुम्हारी कैसे हो गई? ये कैसा खेल है? ये किसने किया है? क्या झूठ बोल रहे हो? हैं? सुनो, ऐसा है कि तुम्हें ना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये रहे मेरे पास इस जमीन के असली कागज, और इन पर तुम्हारे और तुम्हारे भैया की जमीन मेरे नाम कर दी गई है। आंखें बड़ी बड़ी करके पढ़ लो इसको। अरे ये कागज, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मैं तो लखपति से भिखारी बन गया। ये क्या हो गया? ये किसने किया? कौन ऐसा कर सकता है कि हम दोनों भाइयों की जमीन तेरे नाम कर दे? ऐसा किसने कर दिया है? एक बात कहूँ, किसने किया, कैसे किया, अब ये सब कुछ तू पता लगा, क्योंकि तेरे पास खेत वेत तो है नहीं। तो ऐसा है कि तू यही काम कर और मेरा समय बर्बाद मत कर। मैं चला खेती करने, समझा? और आइंदा से मेरे खेत के आसपास नजर भी मत आना। अरे निकल यहाँ से, चल जा। गोपाल मनु को खेत से निकाल देता है। मनु परेशान होकर घर लौटता है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? अरे अरे, क्या बताऊं चंपा, मैं तो खेती करने गया था, पर वहाँ एक आदमी आया और उसने मुझे खेत से धक्के मारकर निकाल दिया। वो कहता है कि दोनों खेत अब उसके नाम पर हैं, और उसने कागज भी दिखाए। हे चंपा, हम तो बर्बाद हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जमीन तो भैया और हमारी थी, फिर किसी और के नाम कैसे हो सकती है? तुम्हारा भैया तो अंधा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ये किसकी चाल है? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। पर ये तो है कि अब हम बर्बाद हो गए। अब हम करे तो करे क्या? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मनु फूट फूट कर रोने लगता है। यही बात हरिया सुन लेता है। अरे ये कैसे हो सकता है? एकाएक दोनों भाइयों की जमीन कैसे किसी और के नाम हो गई? मुझे भी जाकर जेवर देखना चाहिए। जो जेवर मैंने उसकी पत्नी के चुराए थे, क्या वो मेरे पास हैं या फिर नहीं? हरिया जल्दी से अपने पास रखे जेवर देखने जाता है। अरे ये क्या हो गया? सारे के सारे जेवर कहाँ चले गए? अरे रे 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 रे, मेरे जेवर भी चले गए। ए भगवान, मैं तो लुट गया। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को पता कैसे चला कि मैंने भोला के जेवर चुराए हैं? हाँ, और लगता है उसी ने सारे जेवर चुरा लिए और ले गया, जिसने जमीन हड़प ली इन दोनों भाइयों की। अरे भगवान, ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से अमीर बना था, फिर से गरीब बन गया। हरिया फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं गोपाल मुखिया के घर की ओर जाता है। मुखिया, तुम चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाओ। अब ये घर मेरा है, मेरा। ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? ये जमीन, ये घर मेरा है, और तुम मुझे मेरे घर से कैसे निकाल सकते हो? देखो मुखिया, तुम्हारे घर के कागज मेरे पास है और अंधे भोले के घर के कागज भी मेरे पास है। अब ये दोनों घर मेरे हुए,
तो ऐसा है कि चुपचाप अपनी धोती उठाओ और इस घर से रवाना हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा और फिर उसके बाद ऐसा भागोगे कि धोती संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। समझ गए? अरे ये कैसे संभव है? मैंने तो कभी अपने जमीन या घर के कागज किसी को दिखाए ही नहीं। वो अंधा व्यक्ति कैसे मेरे कागज अपने नाम करा सका? ये क्या हो रहा है? ये सब ये क्या चक्कर है? देखो ऐसा है मुखिया कि क्या चक्कर है ये तुम पूरे गांव में चक्कर लगा लगा कर पता लगाओ, या फिर ना भी लगाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस वक्त इस घर से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। गोपाल मुखिया को घर से निकाल देता है। मुखिया परेशान होकर गांव के पास आता है। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं क्या करूं? मुखिया जी क्या हो गया? अरे तुम्हारे भाई का घर मैंने हड़पा था, पर अब देखो गोपाल ने आकर मेरा ही घर हड़प लिया। मैं तो सड़क पर आ गया। हाँ मेरा भी। अरे मुझे भी अभी अभी उसने खेत से निकाल दिया। गोपाल ने आकर मुझे वहां से निकाल दिया और जो मेरी जमीन थी वो भी उसने अपने नाम करवा ली। मैं तो बुरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या करूं मैं? इसी बीच हरिया रोते हुए वहाँ से गुजरता है। ए हरिया, तुम काहे रो रहे हो? तुमको क्या हो गया? अब क्या बताऊं, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे भाई के जेवर चुरा लूं, और मैंने उसके जेवर चुरा लिए थे, पर आज अचानक से मेरे अपने ही घर के सारे जेवर गायब हो गए। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अरे लेकिन ये हो कैसे सकता है? हम तीनों ने उसे ठगा और अब कोई तीसरा आकर हम तीनों को ठग गया। ये कैसे हो सकता है? वही तो, ये कैसे हुआ? मेरा भाई तो अंधा है और वो भीख मांग रहा है, पर ये सारा खेल हमारे साथ क्यों किया गया होगा? ऐसा है कि अब तो हमें महाराज के पास ही जाना चाहिए। हमें इस विपत्ति से वही बचा सकते हैं, नहीं तो हम तीनों तो ऐसे मर जाएंगे। चलो महाराज के पास चलते हैं। वे सब महाराज के पास जाते हैं। ओ, तुम तीनों एक साथ? बताओ क्या समस्या है? महाराज, हम तीनों को बचा लीजिए। हम तीनों को ठगा गया है महाराज। हम तो ठगा गए। ओहो, शांत हो जाओ, पूरी बात बताओ, क्या हो गया? महाराज, हमने एक अंधे व्यक्ति से जमीन और घर लिया था और किसी तीसरे व्यक्ति ने आकर वो घर हमसे पहले ही किसी और के नाम है ऐसा कहकर उसने हमारा घर हड़प लिया और साथ में अंधे का घर भी लेकर चला गया। हाँ महाराज, हाँ, मैंने भी अपने भाई से जमीन लिया था और तीसरा व्यक्ति आकर उसने मेरी जमीन और मेरे भाई की जमीन भी ले ली और कह रहा है कि किसी और ने वो जमीन उसके नाम कर दी। हाँ महाराज, मैंने भी अंधे व्यक्ति का जेवर लिया था और आज जाकर देखा तो वो जेवर भी गायब है और मेरे भी सारे जेवर गायब है महाराज। ओहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। एक अंधा व्यक्ति ये सब कैसे कर सकता है? महाराज, इसमें जरूर उस अंधे व्यक्ति की कोई चाल है। शायद वो कुछ खेल खेल रहा है और इन लोगों को पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। वो अंधा है मंत्री जी। वो इतना बड़ा खेल भला कैसे खेल सकता है? हाँ, भोला मेरा सगा भाई है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसा नाम वैसा ही है वो, भोला। नहीं। एक काम करो, तुम लोग उसे राजमहल लेकर आओ। मैं 2-3 दिन उसे अपने पास रखूंगा और जांच करूंगा, तब जाकर फैसला करूंगा। सैनिकों, जाओ और उस अंधे भोले को पकड़कर लेकर आओ। सैनिक भोला को पकड़कर ले आता है।
मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम इस वक्त राज दरबार में हो। ये बताओ कि तुमने इन तीनों को ठगा और भिखारी बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो अंधा हूँ। अंधा होकर इन तीनों को कैसे ठग सकता हूँ? मैं तो पहले ही पूरी तरह से टूट चुका हूँ। अब मेरे साथ ऐसा मत करिए महाराज, कुछ तो रहम करिए। मैं अंधा हूँ, भगवान के लिए मुझ पर जुल्म मत करिए। इन लोगों ने पहले ही मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं और नहीं सह सकता। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ दिन का वक्त देता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ राजमहल में ही रहना होगा। हाँ ठीक है महाराज, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। दो तीन दिन बीतते हैं। राजकुमारी महल में एक कोने में बैठे भोला को देखती है और उसका हृदय भर आता है। भोला, तुम ठीक हो ना? हाँ, आप कौन हैं? मैं राजकुमारी हूँ। तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल भर आया। तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हुआ है। लोग तुम पर अत्याचार कर गए और अब तुम्हें सजा मिल रही है। क्या करूं राजकुमारी, सबने मुझे छोड़ दिया। मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कुछ बचा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख में साथ दूंगी। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाकर देती हूँ। फिर राजकुमारी खाना लेकर आती है। रुको, तुम देख नहीं सकते, इसीलिए मैं खुद तुम्हें खिला देती हूँ। नहीं, मैं स्वयं खा लूंगा। मैं खाने का आदी हूँ, मैं खा लूंगा, कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे खाना खाता है। राजकुमारी कितनी अच्छी हैं। पहला कोई इंसान मिला जिसने मेरे अंधेपन का मजाक नहीं उड़ाया, नहीं तो सब फायदा ही उठाते हैं। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी हर पल भोला का ध्यान रखती है। वहीं एक दिन मंत्री भाग कर आता है। महाराज गजब हो गया। हमारा पूरा खजाना गायब है और राज्य का जो ताज था वो भी चोरी हो गया। अगर वो किसी गलत हाथों में चला गया फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसने किया? मंत्री, तुरंत उन सभी को बुलाओ जो सब के सब ठगे गए। इसकी गुत्थी अब वही सुलझाएंगे और आज इसका फैसला राजमहल में ही होगा। बुलाओ सबको। मंत्री मुखिया, मनु, हरिया और अन्य सबको बुलाता है। तो तुम तीनों कहते थे कि तुम ठगे गए। अब पता चला कि हम भी ठगे गए। हमारा सारा खजाना और ताज भी गायब है। ये कैसे हुआ? भीड़ में चुप्पी छा जाती है। महाराज, ये सब मैंने किया। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम तो अंधे हो, फिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? महाराज, मैंने अपने भाई को भी ठगा, मुखिया को भी ठगा और इस चोर हरिया को भी ठगा। यहाँ तक कि आपके खजाने और ताज को भी मैंने ही ठगा है। अरे लेकिन तुम ये सब कुछ कर कैसे सकते हो? तुम तो अंधे हो, फिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? हाँ, बात यह है कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी तब मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं घने जंगलों की ओर चला गया और वहां मुझे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि हिम्मत रखो बेटा, क्योंकि मेरी कमजोरी का फायदा सब उठाना चाहेंगे, इसीलिए मुझे सतर्क और चतुर बनकर रहना होगा। फिर मैं जब वापस लौटा तो मैंने अपने भाई और अपनी पत्नी की सारी बातें सुन ली। वो मेरी जमीन के पीछे पड़े थे। बस तभी मैंने अंधे होने का नाटक किया। जैसे ही उन्होंने मेरी जमीन अपने नाम करवानी चाहिए, मैंने कागज बदल दिए और सोते समय उसका अंगूठा लगवा लिया। उसे पता ही नहीं चला।
जब हरिया मेरे घर चोरी करने आया तो वो समझा कि मैं उसे देख नहीं सकता, पर मैंने सब देख लिया। जैसे ही वो चोरी करके गया, उसी रात मैं उसके घर गया और उसके सारे जेवर उठा लाया। और मुखिया ने भी मेरे घर के कागज अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। उस रात मैं उसके घर गया, वो सो रहा था, तो मैंने उसके घर के भी सारे कागज ले लिए और उन पर उसका अंगूठा लगवा लिया। इस तरह से मैंने सब कुछ अपने नाम कर लिया। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया कि तुमने हमारे खजाने और ताज को चोरी कर लिया? महाराज, बात यह है कि मैं राजकुमारी से प्रेम करने लगा हूं और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। और अगर मैंने आपका खजाना नहीं ठगा होता तो आप मेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करते। अगर आप मेरी शादी राजकुमारी से नहीं करवाओगे तो मैं आपको ना तो खजाने का पता बताऊंगा और ना ही ताज का, क्योंकि वही राजकुमारी हैं जिसने मेरे अंधेपन के समय मेरा ख्याल रखा, मेरा साथ दिया, मेरा मजाक नहीं उड़ाया। बाकी इस पूरी दुनिया ने तो मेरे अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। सिर्फ वही थी जो मेरे दुख में मेरे साथ रही, मेरा ख्याल रखा, मुझे खाना पीना दिया। इसीलिए मैं आज सबके सामने सच्चाई बता रहा हूं ताकि मैं राजकुमारी से विवाह कर सकूं। बात सच है कि तुम बहुत चतुर हो। अंधे होकर भी अंधेपन का नाटक किया और सबको मात दे दी। वाह, क्या शतरंज खेला तुमने! शह और मात कर दी अपनी एक ही चाल से। वाह 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 वाह! ऐसे ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति की इस राज्य को जरूरत है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम हमारी बेटी से विवाह कर सकते हो। पुत्री, तुम्हें इससे विवाह करना है? अपनी इच्छा बताओ। हाँ पिताजी, इसकी चतुराई और सच्चाई सुनकर मैं भी इसकी दीवानी हो गई हूँ। मैं भी इससे विवाह के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं भोला और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह करवाऊंगा। मुझे माफ कर दो भोला, मुझे एक मौका दे दो। मेरा घर और मेरी जमीन मुझे वापस दे दो। नहीं 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 नहीं, तुम तीनों ने भोला के साथ बहुत गलत किया। इसने जो किया वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया। अब तुम तीनों 2 साल तक ऐसे ही रहोगे, उसके बाद ही हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। मुखिया, मनु और हरिया शर्मिंदा होकर दरबार से निकल जाते हैं और कुछ ही दिनों में राजा भोला और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह करा देते हैं, जिससे भोला की चतुराई की पूरे गांव में तारीफ होने लगती है।